अच्छा, 411 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप लोग के बीच लेकर आए हैं ये हाई स्कूल वाले जो बच्चे हमारे हैं, नाइन्थ क्लास के, नाइन्थ और टेंथ के जो क्लास के बच्चे हैं। काफ़ी डिमांड किया कि सर मैथ को भी यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए। तो वैसे अब देखा ही जा रहा है कि लगभग लगभग जो सभी क्लास के जो सब्जेक्ट है, सब वीडियो दिए जाएंगे अब, जिसमें से 9 10 के, 11 12 के, और एसएससी बैंक रेलवे टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ तक भी अब पढ़ाया जाएगा। और यूपीएससी का भी, आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी सब टोटल पढ़ाए जाएंगे। ठीक है मित्रों, किसी कारण बस थोड़ा समय नहीं दे सके और आप लोग का थोड़ा बस सहयोग यही चाहिए। ठीक है, और सहयोग आप बनाए रखिएगा, उसके बाद आप देखते जाइएगा कहाँ से कहाँ तक पहुँचाते हैं। तो सभी बातों को खत्म करते हुए सीधे आते हैं हम टॉपिक पे। तो हाई स्कूल में जो आज जो चैप्टर में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? दो चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, और कभी मत सोचिएगा मित्र कि सर ऐसा है कि जैसे आते हो वैसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि लाली लिपस्टिक लगा के पढ़ाया जाता है टीचर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़िया से प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल बात की बात होता है। हम आपको कितना अच्छा पढ़ा ले जाते हैं, आपको समझा ले जाते, वो मायने रखता है। ठीक है, हम कितने अच्छे वो मायने नहीं रखता है, याद रखिए इस बात को। तो पहनावा पे मत जाइएगा, क्योंकि ये रात 12 बजे रहता है, तो यहाँ सजने संवरने का समय नहीं रहता। सीधे आते हैं, उसके बाद थोड़ा वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद अपना जो काम और रहता है, उसके बाद नोट तैयार करने के बाद उसके बाद आप लोगों को पढ़ाते हैं। सुबह ऑफलाइन क्लास रहता है, 6 से 10 रहता है, फिर 3 से 6 रहता है, शाम को रहता है। जो समय मिलता है रात को ही पढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ सजने संवरने बैठेंगे तो पढ़ाएंगे क्या है। ठीक है, तो आइए बात हम करते हैं दो चर में रैखिक समीकरण। सर ये दो चर में रैखिक समीकरण है क्या? दो चर में रैखिक समीकरण में भाग, इसमें पहला जो आता है जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब दूसरे की बात करते हैं तो जिसे कहते हैं विलोपन विधि। क्या कहते हैं? विलोपन विधि कहते हैं। क्लियर हुआ? विलोपन थोड़ा देख लेते हैं माइक में आवाज आ रहा है कि नहीं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। विलोपन विधि है। और तीसरा जिसे कहा जाता है बज्र गुणनखंड विधि है। ये तीन ऐसे विधि है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज के बाद मैथ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पूरे गारंटी के साथ कर रहा हूँ, होशो हवास में कर रहा हूँ। अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता है, बुरा भाग तो घटाव तक नहीं आता है, लेकिन तब भी आपको हम पूरा सिखा देंगे मैथ। चाहे आप वनडे की तैयारी करते हो, चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे किसी क्लास में हो। ठीक है, तो वनडे की भी मैथ पढ़ेंगे। तो पहला बताया प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है बज्र गुणनखंड विधि। तो सर पहले इसको ये बताया जाए कि दो चर में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। पहला बात ये हुआ कि दो चर में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देख लीजिएगा दो चर में रैखिक समीकरण। देखिए दो चर में रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो याद रखिएगा चर एक होता है और एक होता क्या है? अचर होता है। क्या होता है मेरे भैया? एक होता है चर और एक होता है अचर। चर का मतलब होता है सर जिसका मान परिवर्तन हो। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका मान परिवर्तन हो। यहां तक समझ में आया? तो जिसका मान परिवर्तन हो कहने मतलब सर एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ठीक है, ये इनके मान परिवर्तन हो सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स का मान 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है कि नहीं? और अचर का मान का मतलब ये होता है कि जिसका मान सर परिवर्तन है, जैसे 5 है तो 5 ही होगा, 4 है तो 4 ही होगा, 9 है तो 9 ही होगा। तो इससे निकल कर ही आया, इसका अर्थ ये होगा कि जिस संख्या का मान परिवर्तन होगा उससे क्या, जिसका मान परिवर्तन होगा उसे चर कहेंगे, और जिसका मान परिवर्तन नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें बताते हैं कि ये चर है और ये अचर है, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो दो चर में रैखिक समीकरण। तो दो चर में सर, दो चर में एक एक्स लिया गया, एक वाई लिया गया और एक संख्या अचर लिया गया, तो मान लीजिए 2 लिया गया। ये क्या बन गया? दो चर में रैखिक समीकरण है। और जब समीकरण को हल करना होगा तो याद रखिएगा समीकरण हमको 2 चाहिए तभी समीकरण हल होगा। तो एक समीकरण मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 2 और एक समीकरण दे x माइनस वाई बराबर क्या है? 6। तो सर वास्तविक और एक्स वाई के मान क्या रहे होंगे? ये प्रश्न अभी आगे पूछे आगे। तो पहले आपको समझना ये है कि सर चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, एकदम समझ में ना। तो एक बार मैं रिपीट फिर कर रहा हूँ, इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। सवाल पे ज्यादा मत, हम सवाल आपको घोर के पिला देंगे, टेंशन न लीजिएगा।
चैप्टर का नाम है दो चर में रैखिक समीकरण। ये 5 भाग में मिलेंगे वीडियो। पहला इसमें आता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आता है विलोपन विधि, तीसरा आता है परिपूरण खंड विधि। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब चर किसे कहते हैं? जिस संख्या का मान सर परिवर्तन हो उसे हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। जैसे हल करते समय x का कुछ मान आएगा तो ये चर हो गया। वे संख्या जिसका मान परिवर्तन ना हो उसे क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ अचर हो गया तो 5 4 3 ये सब क्या है? ये जो संख्या वही है, इसके क्या है? अचर है। जब चर और अचर को मिलाएंगे तो समीकरण बन जाएगा दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर लिए गए, एक अचर लिए, मिला दिया गया तो समीकरण एक का निर्माण हुआ। इस समीकरण कितना निर्माण हुआ? दो का निर्माण हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब समीकरण आएंगे, जैसे पूछ लिया जाएगा अगर दो समीकरण दिया तो x का क्या मान रहा होगा, y क्या मान रहा होगा। तो ऐसे सवाल कुछ नहीं करना है, प्लस और माइनस कट जाएंगे और x कितना हो जाएंगे? 2x और ये हो जाएंगे 6 2 कितना? 8 और 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना है? 4। अब बताइए कि x में हम कितना जोड़ दें कि 4 आपको हो जाए? 6 हो जाए। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा अगर x का मान कितना है? x का मान अगर 4 है तो y का मान कितना रहा होगा? y का मान कितना रहा होगा? अगर x का मान 4 है तो y का मान कितना रहा होगा? 2। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौका। ठीक है, x का मान 4 आ गया, y का मान सॉरी यहाँ 2 रख लीजिएगा, यहाँ क्या लिख लीजिएगा? 6 लिख लीजिएगा। प्लस माइनस कट गया तो x बराबर कितना आया? 2 चौका। अगर x का मान 4 रहा होगा तो y का मान कितना रहा होगा? 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 6। x y का मान 6। तो यही समीकरण आगे मिलेंगे, लेकिन सवाल किस तरह आएंगे ये अभी आपको हम बता रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? डाउट नहीं? आगे चलते हैं। अब बात हम पहले क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि को। देखिए, बात हम करते हैं सवाल पहला और आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। जैसे जैसे बताया जा रहा कॉपी पेन सामने रखिएगा, जैसे पढ़ाया जा रहा उस सवाल को नोट करिएगा, सवाल को नोट करते रहिएगा, फिर आप सवाल को फिर वीडियो को पॉज करते देखते रहिएगा। अगर कभी वीडियो की क्वालिटी कम हो तो या मोबाइल के लास्ट में यहाँ स्टार बना रहता है, सेटिंग होता है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दिया रहेगा आएगा क्वालिटी, क्वालिटी पे क्लिक करेंगे, उसमें लिखा रहेगा हाई क्वालिटी करेंगे तो एकदम आपको क्लीन दिखेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपके पास कैसे वीडियो सब पहुंचेगा, जैसे आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और इधर से हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आप पे नोटिस जाएगा और वहां यूट्यूब पे छप पे आ गया तो तुरंत आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। काफी बच्चों ने कहा सर कैसे चलेगा, तो याद रखिए इस बात को। आइए हम बात करते हैं सवाल पे। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। x प्लस वाई, x प्लस वाई पहला समीकरण क्या कह रहा है? सवाल नंबर पहला देखिएगा, x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर 7 है, 3x माइनस वाई बराबर 9 है। 7 है यहाँ, 3x माइनस वाई बराबर किसके हैं? 9 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और इस बात को याद रखिएगा, चाहे आप मनोहर प्रकाशन हो, एनसीईआरटी प्रकाशन हो, मित्तल हो, कोई भी प्रकाशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल हम बेस बता दे रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अगर आप लगाइएगा, नहीं आता सवाल तो आप कमेंट करिएगा, सवाल को फिर बता भी जाएगा। ठीक है, वैसे 2 प्रकाशन इस पे हम पढ़ा देंगे यूट्यूब पे। तो देखिए यहाँ समीकरण 1 है, समीकरण क्या है? ये समीकरण सर क्या है? 2 है। अब ऐसे सवाल को क्या करना बेटा, ध्यान सुनिएगा, कुछ करना नहीं है। ऐसे सवाल को समीकरण 1 समीकरण 2 करना है, जब ये प्लस और एक माइनस हो तभी आपका वो कैंसिल होगा, कट जाएगा, प्लस माइनस कटेगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो प्लस माइनस कट गया तो 3x में एक x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x
बराबर 9 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 7 16। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक अगर समझ में आया तो 4 से इसको काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 चौक 16। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब x का मान सर अगर 4 आया तो y का मान कितना रहा होगा? तो लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर x का मान समीकरण एक में रखने पर तो जब एक में रखेंगे तो समीकरण सारे एक x प्लस वाई बराबर 7 है, और जबकि ऑलरेडी x का मान 4 है तो y बराबर 7 है। और इस 4 को जब इधर लाएंगे तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, जब भी कभी बराबर का चिन्ह लगा हो प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस। कहने का मतलब बराबर के बाद अगर कोई चिन्ह इधर उधर करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा, गुणा भाग में बदल जाएगा, भाग गुणा में बदल जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो ये प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं लिखा था, प्लस प्लस इधर आ गया क्या हो जाएगा? माइनस। तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो ये आ गया x और y के मान। तो हमें पूरा विश्वास है सवाल समझ में आया। आगे चलते हैं, ठीक है। सवाल अगर डाउट है तो एक बार देखिए बता दे रहे हैं। सर x प्लस y बराबर 7 है, 3x माइनस y बराबर 9 है, तो क्या करना है? सर एक में प्लस और एक माइनस है, दोनों समीकरण y के मान बराबर है, कट गया। 3x में x जोड़ेंगे 4x, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 4 से भाग करेंगे 4 चौक 16, x पर कितना 4। x का मान समीकरण एक में रखने पर x प्लस y बराबर 7, तो यहाँ x का मान 4 रखेंगे, 4 इधर आ जाएगा तो 7 में से 4 घट जाएगा कितना? 3, y का मान 3। तो कहने का मतलब 4 और 3 7 होता है, और यहाँ समीकरण रखेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इस सवाल को वनडे वाले बच्चे भी दे सकते हैं, जिनका मैथ वीक है, अगर बेस देखते जाएंगे तो ट्रिक आगे बताते जाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। सवाल देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला सवाल ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि x प्लस y बराबर 14। सवाल दूसरा, x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर किसके है? 4 के। समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है? 2 है। तो ये दो समीकरण हो गए। अब आइए हम बात करते हैं। अभी सर क्या बता गया कि सर अगर इसको हम लिख दें एक प्लस और एक माइनस तो कट जाएगा सर, यहाँ तक क्लियर हुआ। और x में x जोड़ेंगे कितना? 2x बराबर 14 में 4 जोड़ेंगे कितना? 14 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना? 9 आ गया। सर x का मान 9 तो आ गया, अब y का मान कितना रहा होगा? तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर तो सर यहाँ समीकरण 1 यही है, बराबर कितना? 14 है, जबकि ऑलरेडी x का मान हम 9 पा गए हैं, तो y बराबर कितना है? 14 है। तो 9 इधर सर आएगा तो y बराबर हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा, तो 9 में कितना जोड़ दिया जाए? 14 हो जाए तो 9 5 14 हो जाएगा। अर्थात सर y का मान कितना है? 5 और x का मान कितना है? 9। क्लियर हुआ? समझ में आया? नहीं समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? तो देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं। सर x प्लस y बराबर 14 है और x माइनस y बराबर 4 है, तो क्या करना सर? प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, x में x जोड़ेंगे 2x बराबर 18 हो गया, तो यहाँ x बराबर कितना आ गया? 9। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y बराबर 14 हो गया, x का मान 9 रखेंगे, 9 इधर आएगा तो प्लस इधर है, तो प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 14 में से 9 घट जाएगा तो आ जाएगा 5। इस समीकरण, ठीक है। सवाल अगला अगला सवाल देखिएगा। सवाल अगला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल ये कह रहा है कि यहां देखिए दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 18। सर 2x, तीसरा सवाल है, 2x प्लस 3y बराबर किसके? 18। समीकरण सर 1 हो गया। और अगला समीकरण क्या कह रहा है कि 4x प्लस 7 6y, 4x प्लस 6y,
4x 4x प्लस 6y बराबर किसके है 17 के है। ठीक है, ये समीकरण कितना है दूसरा है, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया। अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर अभी तक जो सवाल बताए हैं उसमें तो x और y के मान बराबर थे तो कट जा रहा था, लेकिन सर यहाँ बराबर नहीं है तब कैसे कटेंगे। तो ऐसे सवाल को कुछ नहीं करना है मेरे भैया, फिर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल को इन 4 से इसमें गुणा और 2 से इसमें गुणा कर दिए, समीकरण हो जाएगा बराबर। दुनिया का कोई भी सवाल हो दोनों विपरीत संख्या गुणा कर दिए, पहले वाले समीकरण में 4 से गुणा, इस वाले में समीकरण 2 से गुणा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस 4 3 12y हो जाएगा, 18 चौक हो जाएगा 72 हो जाएगा, 2 चौक हो जाएगा 8x हो जाएगा सर, 6 दूना हो जाएगा 12y बराबर 17 दूना कितना हुआ 34 हो गया। अब देखिए समीकरण क्या हुआ बराबर। अब सर दोनों प्लस प्लस है, ये भी दोनों प्लस है, तो कैसे कटेगा, तो लिख देंगे घटाने पर। और जब घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, प्लस माइनस सर कट गया, कैसे, ये भी सर बराबर है तो ये भी कट जाएगा, तो 72 में से 34 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 8 है, अब यहाँ बचा कितना 3 38। अच्छा ये बताइए 38 आया है, यहाँ तक क्लियर हुआ सर, x भी कट गया और y भी कट गया, किसी का मान नहीं है, अचर संख्या है, तो क्या किसी का मान है, किसी का मान नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, याद रखें कोई हल नहीं है। कहने का मतलब ना तो सर x का मान है ना तो y का मान है, इसीलिए क्या है कोई हल नहीं है। क्लियर, देखिए क्या है समीकरण क्या था 2x + 3y = 18, 4 से दिया और दूसरा दिया, तो इसको बराबर करने के लिए 4 से इसमें 2 से इसमें गुणा किया गया, गुणा करने बराबर 8 से 8 कट गया, 12 से 12 कट गया, 72 में 34 बेटा 38 किसी का मान नहीं है, इसीलिए सवाल को क्या लिखेंगे कोई हल नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं, तो सवाल अगला देखिएगा क्या है। देखिए सवाल ये कह रहा है कि 3x - 5y, सवाल चौथा देखिएगा 3x - 5y बराबर 4, समीकरण क्या मानेंगे 1 मानेंगे, 3x + 4y 3x - 5y बराबर 4 है, और 9x - 2y 9x - 2y बराबर किसके है 7 के है। ये समीकरण क्या है दूसरा है, समीकरण क्या है दूसरा है। अब बताइए आप इस सवाल में क्या किया जाएगा, बताइए भैया, आप बताइए क्या किया जाएगा इसमें, आप बताइए। और जितने हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या किया गया है सर, इस समीकरण को बराबर अगर करना है तो यहाँ सर 3 से गुणा कर दे, 3 3 9 बन जाएगा, 9 बन जाएगा ना। तो आपको एक ही बराबर करना, चाहे x चाहे y, एक इसमें से एक को बराबर करना। अगर कभी दोनों बराबर हो जाते हैं तो दोनों को खत्म कर देते हैं। तो याद रखिए इसमें सर 3 से सिर्फ गुणा कर दिए, और जब सर गुणा कर दिया जाए तो सर बार बार बता रहे हैं सवाल हल हो जाएगा। 3 तरीका क्या हो जाएगा, 3 तरीका हो जाएगा 9x - 3 = 15y बराबर 4 3 12। यहाँ सर इसको ऐसे उतार लीजिएगा क्योंकि सर इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए कि यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको सर प्लस और माइनस तब कटेगा, प्लस और माइनस तब कटेगा, तो याद रखिएगा प्लस माइनस तब कटेगा जब एक प्लस और एक माइनस हो, इसको लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, है ना। तो याद रखिएगा ये प्लस माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस किसमें बदल जाएगा प्लस बदल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट गया। तो 15 में से 2 घटाएंगे, 15 में से 2 घटाएंगे तो सर आएगा 13, लेकिन किसमें 13 -13 आएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ। और माइनस ये 12 में से 7 घटाएंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, यहाँ तक क्लियर हुआ, 7 5 12। तो सर ये आ जाएगा, याद रखिएगा, तो y बराबर आ जाएगा, इधर ही गुणे में है, इधर गुणे में तो इधर आएगा तो 5 बटे कितना हो जाएगा 13, लेकिन ये किसमें आंसर है माइनस में है, तो माइनस आ जाएगा 5 बटे 13 आंसर हो जाएगा। सर अगर y का मान 5 बटे 13 तो x का मान क्या होगा, तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में
1 में रखने पर तो समीकरण एक सर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर 4 है। यहाँ 3x माइनस 5 गुणे y का मान सर 5/13 लिखेंगे बराबर किसके 4 के हैं। तो यहाँ देखिए 3x माइनस 5 5 25 और माइनस माइनस गुणा कर +/13 बराबर 4 है। इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13। तो 3x बराबर हो जाएगा 13 चौका 52, 52 25 बटे कितना 13। इसको लिखेंगे 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा कितना 2, 27/13। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो 13 तो तिर्यक हो जाएगा क्या गुणा, तो x बराबर आ जाएगा 27 सॉरी 3 9 27 कट गया। तो 9 कितना आ जाएगा 13। अर्थात सर क्या हुआ कि x का मान 9 कितना है 9/13 आ गया और y का मान कितना है 5/13 है। क्लियर हुआ। लेकिन सवाल अभी आपको डाउट है, पूरा डाउट है, नहीं कह दीजिए झूठे जी आ गया। तो ध्यान दो 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7। तो सर पहले समीकरण को बराबर करेंगे, ये बताया गया है ना। ठीक है। तो देखिए इधर पढ़ाया जा रहा, उधर कोई लाल घाघरा वाला गाना सुन रहा है। ठीक है, ऐसे के कलाकार लोग हैं। तो ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ क्या करना, 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 3 5 15 और 3 चौके 12। ये हुआ दोनों समीकरण सेम हुआ। सर लिखेंगे घटाने पर ई माइनस प्लस ई माइनस प्लस माइनस सर कैंसिल हो गया। 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 2 15 होता है, 13 2 15 होता, 13 आ गया। और 7 में 12 में से 7 घटाए 5, गुणे में है 13 तो इधर आ गया क्या हो जाएगा भाग में। तो y बराबर 5/13 माइनस में। जब सर y का मान हमको मिल गया है तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमको किसका मान मिलेगा, x का मान मिलेगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखा गया, यहाँ देखिए y मिलेगा 5/13, इसको लिखेंगे 3 5 5 25 माइनस माइनस में गुणा 25/13 हो गया। ये प्लस है तो उधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 13 चौका 52 लिखेगा, 3x बराबर 52 माइनस 25/13, 52 में से 13 25 घटाएंगे 27, 3 पाँच काटे 3 9 27, तो आ जाएगा x बराबर 9/13 आ जाएगा। क्लियर हुआ। ये सब सवाल जो पेपर में आएंगे सीधे 4 और 2 नंबर में आएंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा। आगे सवाल बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 5वें की। 5वें की बात करते हैं तो 5वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह ये रहा है कि सवाल देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 है। 3x प्लस 4y बराबर 10 है। ठीक है। और अगला है 2x माइनस 2y बराबर 2 है। 2x माइनस 2y बराबर 2 है। समीकरण 1 है, समीकरण क्या है 2 है। क्लियर हुआ। अब ध्यान सुनिएगा, इसको क्या करना है मेरे जितने भाई बहन हैं, इसको ध्यान से देखिए पहले क्या करना है। ठीक है। अब नहीं देखेंगे जान भाई सिंगल क्रॉस फैक्टर मारेंगे। इधर ध्यान सुनिएगा क्या करना है सब बताए हैं कि इसको एक पद को बराबर करिए, चाहे 3 से इसमें 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा तब भी बराबर होगा, इसमें 4 से गुणा, इसमें 2 से गुणा तब भी बराबर होगा। तो लेकिन एक को बराबर करना, ना कि दोनों को। तो सर बताया गया है इसी के विपरीत से गुणा कर, इसमें 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, शॉर्टकट विधि है। तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6x और 2 चौक 8y और 10 दूना 20, इसको लिखेंगे 2 तिहाई 6। ठीक है। 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा सॉरी 4 दूना 8 2 23। ठीक है। 2 तिहाई 6। इस समीकरण देखिए एक बार में क्लियर कर दे रहा हूं। इसमें 2 से गुणा किया 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 दहा में 20, 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आप क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे घटाने पर। सर घटाने पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि घटाने पर तभी चिन्ह कटेगा, प्लस माइनस हमको चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट गया। 8 और 6 कितना हो गया 14y, क्योंकि प्लस प्लस जुड़ जाएगा। और 24 में से 6 घटाएंगे तो 14 आएगा, और 14 से 14 सर कट गया तो y बराबर कितना आ गया 1। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है।
लाल घाघरा वाला गाना सुनते रहिएगा और एकदम सवाल को दबा के लगाते रहिएगा। तो y बराबर 1 हो गया, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। कभी लिखावटी पे ज्यादा मत जाइएगा कि सर कहीं मात्रा गलत किया, ऐसा नहीं, सवाल पे समझिएगा ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण सर बताया गया है यहाँ कितना है 3x + 4 = 10। तो सर यहाँ 3x + 4 गुणे y का मान 1 बराबर 10। तो 3x + 4 बराबर कितना हुआ 10। ये प्लस इधर आएगा सर तो घट जाएगा, याद रखिएगा 10 में से 4 गया कितना 6। तो x बराबर आ जाएगा 3 दूना क्या हो जाएगा 6 ठीक है। और एक चीज और सुन लीजिएगा, आप लोग शादी ब्याह में आप देखते हैं ना कि जब शादी सुबह होने के बाद लोग विदाई होता है तो याद रखिएगा साड़ू से मिलते हैं सर, और याद रखना समधी से मिलते हैं। लड़का का मामा लड़की के मामा से मिलता है, लड़का का फूफा लड़की के फूफा से मिलता है। वैसे यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि सर इसमें x नहीं लगा है, इसमें x नहीं लगा, ना तो y लगा, तो ई दोनों आपस में मिलेंगे, प्लस इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, इसीलिए 10 में से 4 घट गया, ना कि इसको घटाएंगे ठीक है। तो 10 में से 4 घटेगा कितना 6, 3 से काटेंगे 3 में 6, तो x का मान सर 2 आ गया, तो y का मान कितना आ गया 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलिए एक बार समझा दिए सर। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। सात समीकरण बराबर करना, फिर इससे गुणा मारिए, 2 से 2 3 6, 2 चौका 2 20, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। सर घटाने में लिखेंगे तब एक प्लस एक माइनस बनेगा, तभी घटेगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस प्लस जुड़ जाएगा 14, 20 में से 6 घट जाएगा 14, 14 कट गया, y = 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x + 4 = 14, यहाँ y का 1 रखा गया 6 और 4 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 6, 3 से काटे 3 गुना 6 हो गया। आते हैं अगले सवाल पे। नींद तो इतना अच्छा लगता है पूछिए मत आपको, लेकिन जीवन इसका नाम है, जीवन सुख दुख का संगम है। तो अगला सवाल देखिएगा, यहाँ प्रश्न कह रहा 5x - 7y = 8 है। 5x क्वेश्चन नंबर भैया 6वां, 5x - 7y = कितना है 8 है। मेरे समझ आई है तो 8 है, 7y = 8 है। अगला क्वेश्चन उसमें है 10x + 3y, 10x + 3y बराबर सर कितना है 33 है, बराबर कितना है 33 है। अब बताइए ध्यान सुनिएगा, इसको आप क्या करेंगे, समीकरण 1 है सर और ये समीकरण क्या है 2। कौन सा विधि अभी चल रहा है, ये प्रतिस्थापन विधि बता रहे पूरा सवाल। तो याद रखिएगा इसको सर कैसे करेंगे, इसको बराबर करना है तो सर अभी बताए हैं, इसमें 10 से गुणा इसमें 5 से गुणा तो बराबर हो जाएगा, 10 बचे हो जाएगा 50x - 10 × 7 = 70y बराबर 80, 15 × 10 = 50 अर्थात 5 × 3 = 15, y बराबर 5 × 3 = 15 के 5 1 5 3 15 1 16। कहीं डाउट, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए सर, सिर्फ पूरा ही किया गया है सब में। अब देखिए क्या करना है सर, कि प्लस माइनस कटेगा नहीं तो लिखेंगे घटाने पर ठीक है, घटाने पर जब घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यो माइनस हो जाएगा, यो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ही तो कट गया। अब देखिए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 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 रहेगा, लेकिन सर जुड़ जाएगा तो 7 आ जाएगा 85y बराबर, क्लियर हुआ। और 165 में से 80 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 85 आएगा माइनस में, यहाँ तक क्लियर हुआ। और सर ये 85 से 85 घटा तो y बराबर कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ। नहीं समझ में आया अभी फिर बता रहे हैं, y का मान समीकरण 1 रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा सर 5x - 7y बराबर 8 है। यहाँ रखिएगा 5x - 7 × 1 बराबर 8, तो आ जाएगा 5x - 7 बराबर कितना 8 ठीक है।
7 को इधर लाइएगा तो 5 और 8 7 ही माइनस एक इधर आएगा हो जाएगा 15, 8 7 15, तो 5 से काटेंगे तो 112 कितना 5 दिए 15। ये आ गया किसका मान, ये मान आ गया किसका, सर एक्स का मान आ गया, वो वाई का मान आ गया। सर अभी तक जो बताया गया सवाल समझ में नहीं आया, अभी डाउट है, पूरा डाउट पड़ा हुआ है। कहाँ डाउट है ये देखिएगा, ठीक है। फेंक मार लेंगे, आराम से बैठिएगा, ठीक है, शांति बना बैठिए। इधर ध्यान दो, 5x माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33। तो सब बराबर करने के लिए विपरीत से गुणा, विपरीत से गुणा 10 बचे क्या किया गया 50, 10 सत्ते 70, 8 दावे 80, 5 10 50, 5 3 15, 33 बचे 165। क्लियर हुआ। सर घटाने पे लिखेंगे प्लस माइनस कैंसिल, ई प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, आ जाएगा माइनस 85y। 165 में से प्लस ही माइनस घट जाएगा तो 85 85 85 कट गया, y बराबर 1। y का मान समीकरण 1 में सर रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 5x माइनस 7y बराबर 8, y के यहाँ 1 रखेंगे तो 7 1 7, ई माइनस है तो माइनस है, संधि है तो संधि संधि के पास जाएगा तो संधि चला गया संधि के पास, तो माइनस से बदल गया प्लस में, तो 8 7 कितना हुआ 15, और 15 5 से काटेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 15। कहीं डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। तो आइए बात आगे करते हैं। अब जितना भी प्रकाशन का बुक होगा आप लोग सवाल ढूंढ ढूंढ के लगाइएगा, अब जो सवाल नहीं आएगा तो सवाल को आपको क्या है बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जितने प्रकार के सवाल हैं सब बता दिए जाएंगे, ठीक है, इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर, 7वां सवाल है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। और सॉरी 4x माइनस y बराबर 9, y बराबर 4x माइनस y बराबर 9। एक बार समीकरण को देख लेते हैं क्या सवाल सही तो नहीं, गलत तो नहीं है। 2x प्लस 3y बराबर 1 और यहाँ लिखा गया है 4x माइनस y बराबर 9। अब देखिए इस सवाल पे सर क्या करना है, इस सवाल में सर कुछ नहीं करना, सवाल में खाली एक बवाल करना है। बवाल क्या करना है, देखिए सर इसको बराबर करें या तो इसको बराबर करें। सर अगर y बराबर करना है तो यहाँ 3 से गुणा कर दे, बराबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा सर क्या करना है, इसमें सर 4 से गुणा कर दिए, इसमें सर 2 से गुणा कर दिए, तभी तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8x प्लस हो जाएगा 4 तिहाई 12y और ये हो जाएगा 4। इसको लिखेंगे 4 गुना 8 माइनस 2y बराबर 9 गुना 18। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक अगर क्लियर हुआ तो लिखेंगे सर घटाने पर, क्यों सर घटाने पर बार बार आप कह रहे हैं, क्या इससे कोई दोस्ती है क्या, कारण ये है इसलिए घटा रहे हैं। इसका बार बार क्या जा रहा है प्लस आ जा रहा है, इसीलिए इसको घटाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ इसको लिखेंगे प्लस माइनस से कट गया और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14y हो जाएगा। 18 में से 4 घटाएंगे, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 आएगा, लेकिन किस में आएगा माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो ये 14 14 कट गया तो y बराबर आ जाएगा कितना -1 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। जब सर -1 आ गया तो इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण सर 2x प्लस 3y बराबर किसके है 1 के है। तो 2x प्लस 3 गुणे -1 बराबर 1। तो 2x माइनस प्लस माइनस गुणा सर प्लस माइनस गुणा माइनस सर माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। ये 2x हो जाएगा माइनस, इधर हमने बार बार बताया संधि है, संधि पास जाएंगे तो माइनस इधर जाएगा प्लस, तो 3 में जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x का मान सर आ गया 2 और y का मान कितना है 1 आया। सर एक बार समझा दें तो अच्छा है, समझ लीजिए। तो समझाने का मतलब ये है कि कुछ नहीं करना सर, 4 से इसमें 2 से इसमें गुणा किया गया। तो यहाँ देखिए 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, 2 चौका 8, 2y और 9 दूना 18। यहाँ तक क्लियर हुआ। सर तब कटेगा, बार बार हमेशा झगड़ा करता है तो कह रहा है सर प्लस माइनस करते हुए कटेंगे नहीं। तो घटाने में लिखेंगे माइनस, ही माइनस था प्लस ही हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 12 में 2 जोड़ेंगे 14y और 18 में से 4 घटाएंगे तो -4।
अगर ज्यादा वाला मान माइनस में है तो घटाएंगे तो माइनस में आएगा, ये बात याद रखिएगा। 14 वाई कट गया तो 14 कट गया तो वाई बराबर माइनस एक, वाई मान समीकरण एक में रखने पर तो वाई की जगह सर हमने माइनस एक रखा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 और इधर जाएगा तो हो जाएगा 4 तो 2x बराबर 4 तो 2 कितना हो जाएगा 4। क्लियर हुआ। आइए हम बात करते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, सवाल इससे ज्यादा आएगा नहीं, जहां जहां बताया जा रहा है ध्यान दीजिएगा। बस आप लोग इस चैनल पे लगे जुड़े रहिएगा और मेहनत से एकदम पढ़ते रहिएगा, जहां कोई कमी हो उसका समाधान हम करेंगे। सवाल अगले टाइप पे देखिएगा, x बटे 2x प्लस 3/y, 2/x प्लस 3/y बराबर किसके हैं 13 के हैं। समीकरण एक हो जाएगा और 5/x माइनस 4/y बराबर -2 के। तो याद रखिएगा इस बात को। ऐसे सवाल के लिए क्या करना है, हम लोग मिलते हैं अब अगले सवाल, अगले टाइप के सवाल पे। इस टाइप के सवाल जब सर बटे का बटे होगा, अब तक तो साधारण सवाल थे, अब सवाल ऐसे कैसे हम लोग होंगे, तो ऐसे सवाल को हम लोग चुटकियों में हल करेंगे, विदाउट पूरा विस्तार नहीं जाएंगे, कम में बताए जाएंगे और बहुत आसान विधि से बताए जाएंगे। ठीक है, अगर इसका पहला भाग जो अभी बताया गया ये सब समझ में आ गया तो दाएं बाएं का खेल ऐसे समझ में आ जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि ये सवाल अगले वीडियो में मिलते हैं, लेकिन आप लोग से वही रिक्वेस्ट वही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, जितना ग्रुप बना रखे सब में शेयर करते चले जाइएगा। जितने हमारे मित्र IAS PCS समीक्षा अधिकारी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी पूरा देख लें वीडियो। इतिहास भूगोल और यूपी स्पेशल जा रहा है, और हमारे जितने मित्र हैं भाई हैं दोस्त बहन हैं जो 9 10 11 12 क्लास के जुड़े हैं वो भी हैं, और जो हमारे मित्र टेट सीटेट सुपर टेट के लिए हैं उनके लिए भी वीडियो है, और जो हमारे मित्र हैं जैसे आर्मी है, पुलिस है, SSC GD है, SSC MTS है, SSC CGL है, ठीक है, और अग्निवीर है, इसके लिए क्लास लगातार आपको हम वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।